बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। और इस वीडियो के अंदर जैसा कि आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि गर्मियों के अंदर जो है वो दूध में ज़्यादा मुनाफा आता है या सर्दियों के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा आती है। तो इन दोनों सीज़न का हम कंपैरिजन करेंगे इस वीडियो के अंदर। और आपको थोड़ा फैक्ट एंड फिगर के साथ बताएंगे कि गर्मियों के अंदर जो है वो दूध से कितनी प्रॉफिट आती है और सर्दियों के अंदर दूध से कितनी प्रॉफिट आती है। और हमने जो शुरू से एक सुनते आ रहे हैं मिथ है कि गर्मियों का एक सीज़न है और गर्मियों के अंदर ही दूध ज़्यादा बिकता है और आपने प्रॉफिट जो है वो गर्मियों के अंदर ही ज़्यादा कमानी है। लेकिन मैंने जब पिछले 2-2.5 साल का, 1.5 साल का तकरीबन वो कंपैरिजन किया, हमारे पास डेयरी रजिस्टर रिकॉर्ड देखा, तो मुझे ना एक हैरान करने वाली बात उसमें से सामने आई। वो ये कि गर्मियों की निस्बत सर्दियों के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट हमने कमाया। और वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि किस तरह हमने ज़्यादा कमाया और क्यों गर्मियों के अंदर सिर्फ नाम ही है कि ये गर्मियों का सीज़न है, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट आती है, जबकि एज़ कम्पेयर टू जो हमारा समर का सीज़न है, सर्दी का, उसके अंदर हम ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। चाहे डेयरी वाला हो, चाहे दुकान वाला हो, चाहे बाकी कोई भी जो है वो डेयरी या दूध से रिलेटेड कोई भी किसी का काम हो, तो वो हाँ आइसक्रीम के अलावा, वो आइसक्रीम की बात इसके अंदर नहीं कर रहा, वो गर्मियों के अंदर ज़्यादा बिकती है। सर्दियों में जो दूध से जितने भी रिलेटेड काम हैं वो मेरी निस्बत, जो मेरा अपना एक ज़ाती तजर्बा है उस वो ये कहता है कि सर्दियों में हमने ज़्यादा प्रॉफिट कमाई है एज़ कम्पेयर टू गर्मी के सीज़न में। तो आइए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको फैक्ट एंड फिगर के साथ बताते हैं कि कैसे हमने गर्मियों की निस्बत सर्दी में ज़्यादा प्रॉफिट कमाई है। तो इससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और इस चैनल को, और कमेंट के अंदर कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर पूछा करें। इंशाल्लाह जहाँ तक मुमकिन हुआ आपका उस सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। तो शुरू करते हैं आप वीडियो। मैं आपको थोड़ा ये सर्दियों के अंदर जो दूध की लागत है वो 4 तरीक़ों से होती है, और गर्मियों के अंदर भी जो दूध की डिमांड है वो मैंने 4 हिस्सों पे डिवाइड किया है। और सबसे पहले आपको गर्मियों के जो पिछला सीज़न है उसकी जो मैंने जो डिवाइड किया है उसका आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि गर्मी के अंदर जो दूध है वो 4 हिस्सों में जो मैंने डिवाइड किया। सबसे पहले नंबर पे जो दूध सेल होता है वो होता है दही के अंदर। मैं खुले दूध की बात कर रहा हूँ, डब्बे वाले दूध की नहीं है। ये डेयरी से जो हम दूध बेचते हैं या हमारी दुकानों की, मैंने ये सारा एनालिसिस सामने रख के ना इसी के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो गर्मी के अंदर ये 4 चीज़ों के अंदर ज़्यादा दूध जो है वो उसकी खपत होती है। सबसे पहले दही के अंदर, दूसरे नंबर के ऊपर लोग जो कच्चा दूध लेके जाते हैं वो उसके अंदर, चाय के अंदर, और आइसक्रीम वगैरह चौथे नंबर पे मैंने रखी है। गर्मियों के अंदर आइसक्रीम का भी बहुत ज़्यादा काम होता है। और इसके बाद सर्दियों पे अगर चले जाएं तो सर्दियों का थोड़ा इससे अलग एक खाता है। सर्दियों में सबसे ज़्यादा कच्चे दूध की डिमांड होती है। दही दूसरे नंबर पे है, चाय मैंने सर्दी के अंदर रखी है दूसरे नंबर पे, दही चली जाती है तीसरे नंबर पे आपकी, और चौथे नंबर पे आपके जितने मिल्क शेक और ये दूध बाकी जितनी प्रोडक्ट्स आप दूध से बना लेते हैं। उसके बाद मक्खन की डिमांड काफ़ी हाई हो जाती है, घी की हाई हो जाती है डिमांड, तो ये तीसरे नंबर पे चौथे पे चली गई। तो बाकी अगर आप सोचें कि गर्मियों का सीज़न किस तरह अगर सर्दी के निस्बत लगाएं तो बेहतर है कि आपके दूध की डिमांड, दही ज़्यादा बिकता है, दूध की डिमांड ज़्यादा होती है, दही ज़्यादा बिकता है, तो आपका दूध भी ज़ाहिर बात है पीछे वो आप ज़्यादा ऑर्डर देते हैं दुकानों के ऊपर भी, और डेयरी फार्मर का भी बिक जाता है। लेकिन सर्दी के अंदर जो दही नहीं बिकता लेकिन दूध बिक जाता है। हाँ बताऊं कि दही के अंदर जब गर्मियों के अंदर ज़्यादा बिकता है, आपका दुकान अगर आपने खोली हुई है या ज़्यादा किसी की लागत है तो वो दही के अंदर। तो दही के अंदर जो प्रॉफिट है वो बहुत कम है इसका। हालांकि दिखने में तो अच्छा खासा मार्जिन है लेकिन प्रॉफिट जो है वो बहुत कम आती है। इसलिए कम आती है कि गैस का खर्चा आपने इसमें से निकालना होता है, इसमें से दूध जो जल जाता है आपने वो भी निकालना होता है, इसमें से आपने दही का जो पानी निकलना है दही में से वो भी आपने दही में से उसी प्रॉफिट में से निकालना होता है। और फर्दर इसमें से कुछ अखराजात होते हैं दही के। लेकिन अगर गर्मियों के, सर्दियों का जो दूध की अगर बात करें तो दूध के ऊपर जो है वो मार्जिन तो थोड़ा है,
लेकिन ये है कि उसमें से खर्चा कोई नहीं है। जैसे जितना दूध आपने रखा है दुकान के ऊपर या जितना दूध आपने, मैं ये बेसिकली आपको दुकान के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि डेयरी फार्मर का तो सर्दी हो या गर्मी हो उसका सीज़न कोई नहीं होता, उसका पक्का साल के ऊपर दूध लगा होता है, सालाना उसकी वो सारी कमिटमेंट हुई होती है दूधी के साथ। तो उसका तो सर्दी या गर्मी का कोई नहीं, बल्कि उसको भी सर्दी के अंदर थोड़ा बेनिफिट इसलिए मिल जाता है कि उसका जो है वो जो गाय या भैंस है ये दूध थोड़ा ज़्यादा देती है। जैसे जैसे ठंड होती है ना, तो ठंड के अंदर ये गर्म खुराक खाती हैं तो थोड़ी दूध की जो एवरेज है वो ज़्यादा हो जाती है। गर्मियों के अंदर ये भी बहुत कम दूध देती हैं। जब दूध की डिमांड ज़्यादा होती है तो आपका जो जानवर है वो दूध थोड़ा देता है, क्योंकि गर्मी कर जाते हैं, हीट होती है, पंखे लगे नहीं होते, ट्रेडिशनल सारे डेयरी फार्मर है, तो इस वजह से वो फिर गर्मियों के अंदर थोड़ी दूध की जो पैदावार है वो कम होती है और सर्दियों के अंदर ये भी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। और सर्दियों के अंदर आपके जो वंडे हैं ये थोड़े कम हो जाते हैं। रोटी एक सिर्फ महंगी होती है, बाकी जो फीड शीड है ये थोड़ी सस्ती हो जाती है। अच्छा, उसके बाद जो दूध है, हमारा टॉपिक पे आते हैं, तो दूध सर्दियों के अंदर ज़्यादा बिकता है, तो दूध के अंदर मार्जिन जो है वो थोड़ा है दही की निस्बत, लेकिन इसके अंदर प्रॉफिट ज़्यादा आ जाता है। इस वजह से प्रॉफिट ज़्यादा आती है कि ये आप अगर दूध आपने एक मन रखा है तो वो बस आपने जस्ट रख दिया है और डाल डाल के दे रहे हैं, उसके अंदर कोई आपने गैस नहीं खर्च करना, कोई जलना नहीं है उसने, या कोई उसमें से पानी नहीं निकलना, जितना आया है उतना ही सेल कर देना है आपने। 1 लीटर बिक गया समझो 20 रुपया आपके शॉपर के ही, बस 1-2 रुपया आपने, या रेंट रोंट वो तो इंक्लूड बाद में आप, यानी कि जितना है वो सारा बाद में हिसाब करेंगे ना। लेकिन ये है कि आपने सिर्फ वो जितना 1 लीटर बिका है तो आपको अगर ओवरऑल बात करें तो वो 20 रुपये आपको। अगर ओवरऑल इसकी जो है वो बात करें तो सर्दियों के अंदर ना वो आपके ज़्यादा आइटम जो हैं वो साथ वाले निकल जाते हैं, जैसे मक्खन है, घी है। तो इस वजह से आपको सर्दी के अंदर, मैंने जो पिछले जो रिकॉर्ड 1 साल का देखा है, गर्मियों का सीज़न भी गुजरा था, पीछे सर्दी भी थी, तो मैंने जब देखा है, हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा होता है ना, वो रोज़ के रोज़ खाते लिख देते हैं, तो मैंने पिछले साल का जब देखा तो आप यकीन माने कि जो सीज़न है गर्मी का उसकी निस्बत सर्दियों के अंदर ज़्यादा मार्जिन प्रॉफिट का वो आया है हमें। और हमने जब वो सारा मैंने देखा पिछले में, तो पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से जो एक सीज़न गुजरा है हमारा, गर्मी फिर सर्दी, तो उसके अंदर सर्दियों की यानी कि गर्मियों की निस्बत सर्दियों में ज़्यादा हमें प्रॉफिट आई। और वैसे कहानी बनी हुई है कि जी सीज़न जो है वो सिर्फ गर्मियों का है, और दूध वाला भी यही कहता है कि यार गर्मी है, अब सीज़न आउट हो गया है तो कैसे कमाएंगे। लेकिन हकीकत यही है कि गर्मियों की निस्बत सर्दी के अंदर आपको प्रॉफिट ज़्यादा आती है, और सर्दी में इसलिए ज़्यादा आती है कि आपका दूध और बाकी आइटम जो हैं वो है ये मक्खन और घी ये निकलना शुरू हो जाते हैं। और दही जो है, दही के अंदर ज़्यादा भी आपकी सेल हो तो इतनी प्रॉफिट नहीं आती जिस बनिस्बत अगर दूध आपका इतना सेल हो जाए दुकान के ऊपर, उसमें से ज़्यादा आपको प्रॉफिट आ जाती है। तो बाकी ये मेरा जो मैंने थोड़ा जो मेरी समझ में आया, मैंने आपके साथ थोड़ा जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर की है, एनालिसिस किया है इस चीज़ों का। बाकी और इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई है ऐसी बात के जो आप पूछना चाह रहे हैं, या कोई अच्छी बात है कि जो गर्मियों के अंदर मैं भूल गया हूँ बताना, या सर्दियों के अंदर दूध के बारे में किस में से ज़्यादा प्रॉफिट आती है, तो आप हमसे ज़रूर शेयर करें। तो बाकी जितना मेरे पास इल्म था, नॉलेज था, मैंने वो आपके साथ शेयर किया, और तो थोड़ा इसका कंपैरिजन करने की कोशिश की है। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और अगर कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे ज़रूर पूछें। बाकी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।